जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 25 सितंबर के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 25 सितंबर के दिन। ओ माय गॉड, डेविल तो पहले ही आ गया भाई। कोई है जो आपके लिए बिल्कुल डेविल बन चुका। ओ माय गॉड, देख रहे हैं आप लोग कैसे बड़े बड़े कार्ड आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं यहाँ पर। लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। भाई मुझे लग रहा है कि जो डेविल है ये बिल्कुल पागल हो गया आपके पीछे। ये देखिए क्या स्पीड है, ये देखिए कुछ नहीं सोचना, बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके लिए आ रहे हैं। ओके भाई, शादी का आशा है कोई बहुत ज़्यादा आपसे। ओ माय गॉड, रीडिंग कभी कभी इतनी मस्त आ जाती है कि बिल्कुल दिल खुश हो जाता है। इतने बड़े बड़े कार्ड आए हैं। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 7 ऑफ पेंटिकल। कोई है जो आपको छोड़ने को तैयार नहीं है। कोई है जो कह रहा है मैंने इतनी मेहनत की है, मैं तुम्हें किसी और का कैसे होने दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। आप तो छोड़ के चल दिए हैं कि नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा प्यार, लेकिन ये कह रहा है ठुकरा के प्यार मेरा पछताओगी तुम। वो वाली कंडीशन है। यस, आप मूव ऑन कर रहे हैं या मूव ऑन कर चुके हैं या आप मूव ऑन करने में मास्टर हैं। इनको लग रहा है कि भाई तुम्हारे लिए तो आसान है मूव ऑन करना, लेकिन हम तो ना रह पाएंगे। अब ये सारी दुनिया से लड़ भिड़ के आपके लिए आएंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जी आ चुकी है। मतलब ओवर पॉजेसिवनेस, इनसिक्योरिटी, जेलसी कि तुम किसी और के कैसे हो सकते हो, वो वाली कंडीशन यहाँ पे। हम्म कोई तो है जिसने काफ़ी मेहनत की है इस रिलेशनशिप में, एंड वो बिल्कुल नहीं देख सकता कि आप उसे छोड़ के चले जा रहे हो। 7 नंबर 7, ये 15, 6, 5, 6, 7, 4, 1, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साइन है यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। खुशी की बात यह है कि यहाँ पे डेविल होने के बाद भी साइन जो आए हैं वो इमोशन के ज़्यादा हैं। मतलब कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सबसे ज़्यादा है। तो ये खुशी की बात होती है कि आपका पार्टनर सिर्फ आपसे फिजिकली अट्रैक्ट नहीं है बल्कि इमोशनली भी अट्रैक्ट है। दूसरी चीज़ ये है कि वो आपके साथ डिवाइन कनेक्शन में है। तो ये रीडिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, इसको क्लेम कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम या सोलमेट का कनेक्शन है। एंड आपके पार्टनर आपको लेके अब अवेयर हो चुके हैं। मतलब इनको आपकी वैल्यू पता चल गई है, ये आपको छोड़ने को तैयार नहीं है। मतलब इंसान को जब खोने का डर होता है तब वो रिलेशनशिप बन जाता है बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का। ओके, वही रिलेशनशिप हमेशा अच्छा होता है जब आपके पार्टनर को आपको खोने से डर लगे। जब वो आपको यूं ही ले रहे हैं कि अरे रहे या ना रहे, जाए या मूव ऑन कर जाए, आई डोंट केयर। ये रिलेशनशिप सबसे बुरे होते हैं। अगर आप में से कोई इस तरह के रिलेशनशिप में है, क्योंकि ये रीडिंग कलेक्टिव है, सब लोगों के तो ट्विन फ्लेम नहीं होंगे ना सबके सोलमेट होंगे। तो देखिए, सबके ना सोलमेट होंगे ना ट्विन फ्लेम। जिन लोगों के पार्टनर अहमियत नहीं देते हैं, वैल्यू नहीं देते हैं, आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है उनके साथ रहने की। वरना टैरो रीडिंग देखते रहिए, इससे कुछ नहीं होता है। आपको अपनी वैल्यू समझनी पड़ेगी। पार्टनर अगर वैल्यू नहीं दे रहा है तो बिल्कुल किनारे कर दीजिए, क्योंकि फिर आपको ज़िंदगी भर बस यही कंप्लेन होगा कि मैडम पार्टनर आ नहीं रहे हैं। वो नहीं आएंगे क्योंकि उनको कोई डर नहीं है आपको खोने का। ओके, चलिए जी अब स्टार्ट करते हैं। पता नहीं आप लोग कितना सीख पाते हैं कितना नहीं, बट हम लोगों का काम है आपको जगाना, तो जगा देते हैं। यहाँ पे डेविल आ चुका है। मे भी आपके पार्टनर किसी डेविल से मैरिड थे, कोई ऐसा पर्सन जो थर्ड पार्टी था। ओके, लेकिन आपके पार्टनर को बाद में रियलाइज़ हुआ है, जब डेविल से इनको लात पड़ी है तब इनको रियलाइज़ हुआ है। मतलब डेविल से देखिए, गलती हमेशा आपके पार्टनर की नहीं होती है, कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती हैं, क्योंकि आप लोगों का ट्विन फ्लेम का भी कनेक्शन है, सोलमेट का भी। तो मे बी इनके साथ कुछ ऐसा सिचुएशन बनी हो, क्योंकि लवर्स में चॉइसेस बहुत होती हैं, ऑप्शन बहुत होते हैं। अब इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। ओके, तो यहाँ पे मे बी ये पहले से एंगेज थे, पहले से मैरिड थे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था आपका, कुछ भी हो सकता है। तो अब ये वो पर्सन डेविल था। ओके, अब डेविल को समझने के बाद इनको रियलाइज़ हुआ है कि इनका जो ट्रू लव है, इनके दिल जो धड़कता है वो आप ही के लिए। ओके, तो बस ये आप ही को अपने हस्बैंड या वाइफ की तरह देखते हैं। मे बी पहले से देखते थे, मे बी इन्होंने अब देखना शुरू किया है, बट आप ही के लिए लॉयल्टी है, आप ही से प्यार है, किसी और से नहीं है। कुछ
कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेके डेविल हुए जा रहे हैं। यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो सोलमेट हो सकता है आपका, जो आपको जब देखा है तो तुम्हें जो मैंने देखा वाली कंडीशन हो चुकी है कि आपको देखने के बाद इनके होश उड़ चुके हैं एंड इन्होंने कसम खा ली है कि शादी तो मेरी तुम्हारे साथ ही होगी। धर्मेंद्र पाजी वाली कंडीशन में आ चुके हैं एंड अभी आपको पाके रहेंगे, ऐसा इन्होंने कसम खाई है। ओके, ये जो है डेविल बन चुके हैं, मतलब आपको देखते ही इन्होंने ओह माय गॉड, मैंने कल परसों धूम वाली मूवी देखी थी, उसमें उदय चोपड़ा जो होता है वो जैसे ही किसी लड़की को देखता है तुरंत वो बच्चे फैमिली सब कुछ उन्हें दिखाई पड़ जाता है। तो यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर की यही एनर्जी दिखाई पड़ रही है कि इन्होंने आपको जैसे ही देखा है तो आफ्टर मैरिज सारी चीज़ें इन्होंने सोच डाली हैं, बच्चे हो गए, हैप्पी फैमिली हो गई, सब कुछ इनका हो गया एंड ये आपको लेके बहुत ज़्यादा फुल ऑफ लव है कि बस तुमसे प्यार किया है, अब किसी से नहीं हो पाएगा। ओके, आप लोग वैसे भी ट्विन फ्लेम या सोलमेट की एनर्जी में जो लोग हैं, इतना इंटेंस एनर्जी होती है इस कनेक्शन में कि आपका पार्टनर आपके अलावा किसी और की तरफ देख ही नहीं सकता। इसमें इनकी कोई खासियत नहीं है, महानता नहीं है, ये कनेक्शन ही ऐसा है, ना आप किसी और की तरफ देख पाएंगे ना ये। ओके, तो यहाँ पे 6 12 हो चुका है। आपके पार्टनर को अकल आ चुकी है कि आप ही इनके मेन फीमेल हैं, मेन पार्टनर हैं। ओके, चलिए 3 and 5 हो गया। 8 का मतलब जस्टिस। आपके पार्टनर आपसे या तो कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, या तो ये किसी से डिवोर्स लेके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, या तो ये खुद डिवोर्सी हो सकते हैं, आप भी डिवोर्सी हो सकते हैं, या ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं अगर इन्होंने पास्ट में आपके साथ किसी तरह की धोखाधड़ी या इनजस्टिस किया था तो। ओके, अब यहाँ पे अनकंडीशनल लव आया है। इनको दिख रहा है कि या तो आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया है या इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि इन्होंने अपने सच्चे प्यार को छोड़ के किसी थर्ड पार्टी को एक्सेप्ट कर लिया। अगर ये खुद भी डेविल हैं, जैसा कि ट्विन फ्लेम में होता है कि एक पार्टनर आपका शेडो साइड होता है, एक पार्टनर लाइट साइड होता है, मतलब लाइट वर्कर। जैसे कि आप लोग बड़े कूल काम एनर्जी में हो सकते हैं क्योंकि हायरोफेंट आया है, आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं। देखा आपने ये चीज़ कई बार नोटिस की होगी कि डेविल जहाँ होता है दूसरी साइड में हायरोफेंट या हाई प्रीस्टस जरूर होते हैं। जहाँ पे एम्प्रेस होती है वहाँ पे एम्प्रेस जरूर होता है। ओके, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक दूसरे का पीछा करती रहती हैं। जैसे अच्छे के साथ बुरा होता है, क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छा ना हो जाए, ओके, ओवर गिविंग ना हो जाए। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप जितने स्पिरिचुअल हैं आपके पार्टनर उतने ही डेविल हो सकते हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी है जो डेविल है। तो अगर आप अच्छे हैं तो मान के चलिए कि जैसे कई बार आपने इस वीडियो को देखा होगा, नोटिस किया होगा कि अच्छों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। उतने ही अच्छे बनिए जितना दूसरा डाइजेस्ट कर पाए, दूसरे को वॉमिटिंग चालू हो जाए, इतने अच्छे ना बनिए। ओके, इसीलिए होता है बुरा। बुरा होता है आपको ट्रिगर देने के लिए, आपको समझाने के लिए कि ये कलयुग है, आंखें खोल के चलिए वरना लोग यहाँ पे सीधे पेड़ों को काट लिया जाता है। ओके भाई, ज़्यादा सिखा ना दें आपको, नहीं तो आप लोग भाग जाएंगे। ओके, यहाँ पे अनकंडीशनल लव है। यस, अभी आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ अपनी हैप्पी फैमिली देखना चाहते हैं। 4 and 1 5 हो गया। फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं आपके पार्टनर। यस, यहाँ पर 1 and 15 मतलब 16। यस, ये सब कुछ जो कुछ हुआ है आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि पहले इन्होंने आपके ट्रू लव को रियलाइज़ नहीं किया था, इसी वजह से इनको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी हैं। ओके, यहाँ पर 4 and 6 आ गया। 10 नंबर। आपके पार्टनर आप ही के साथ कंप्लीशन फील करना चाहते हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी थी, कोई टेम्पटेशन थी, कोई बैड हैबिट थी, बहुत ज़्यादा ड्रग्स लेते थे, अल्कोहल लेते थे एंड मल्टीपल अफेयर रखते थे आपके पार्टनर, में भी आपके मैरिड पार्टनर थे, आपको लिफ्ट नहीं देते थे, रात को लेट वापसी कर रहे हैं, 2 बजे 3 बजे वापसी कर रहे हैं एंड आपको बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं दे रहे हैं। आप हमेशा स्पिरिचुअलिटी में लगे रहते थे, आप बड़े नेक बंदे थे, लेकिन इनको बाद में रियलाइज़ हुआ है कि वो सब चीज़ें टेम्प्रेरी थी, टेम्प्रेरी अट्रैक्शन थे, उनमें कभी भी कोई स्टेबिलिटी नहीं थी। स्टेबिलिटी कहाँ है? आपके साथ है। ओके, तो अभी आप ही के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। यस, यहाँ पे दिख रहा है कि इनके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ गए थे। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि आपके सामने बड़े ऑप्शन हैं, क्योंकि आप, हर इंसान तो इनसे मैरिड नहीं है ना, कुछ लोग सिंगल भी हैं, लवर्स हैं। तो जब ये देख रहे हैं कि आप इतने परफेक्ट मैरिज मटेरियल हैं, आप लोग किसी हाई ऑनरेबल कंडीशन में हो सकते हैं, मतलब टीचर, प्रीचर, गाइड, कोच, मेंटोर, काफ़ी फेमस हो सकते हैं अपनी फील्ड में, काफ़ी रिच रईस ख़ानदान के हो सकते हैं, नामी ग्रामी फैमिली के हो सकते हैं।
तो ये सोच रहे हैं कि आपके पास तो कमी नहीं है, कोई भी आपसे शादी करके खुद को धन्य फील करेगा, क्योंकि आप इतने प्यारे इंसान हैं, तो कौन आपको पाना नहीं चाहेगा। तो ये सब चीज़ें इनको खौफ दिला रही हैं कि भाई ऐसा ना हो कि मेरा पार्टनर किसी और के साथ चल दे, फिर मेरे उदय चोपड़ा वाले सपनों का क्या होगा। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि अब मैं क्या करूँ। तो फिर एक ही रास्ता है ना कि भाग के आएँ आपके पास। मैंने आपको स्टार्टिंग में कार्ड दिखाया था जिसमें ये भागते हुए आ रहे थे। ओके, तो 4 1 5 हो गया, 5 7 हो गया, 12 का मतलब इनको समझ में आ गया सब कुछ। 12 के बाद ये हो गया 6, 18 का मतलब 9। कंटम्पलेशन चल रहा है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, मैं क्यों इतना पागल हूँ इसके पीछे, मुझे क्यों कोई और दिखाई नहीं पड़ता है। यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों के पार्टनर के सामने मल्टीपल प्रपोजल आ रहे हैं, एक से बढ़कर एक प्रपोजल आ रहे हैं इनके सामने, लेकिन इनकी एनर्जी बिल्कुल ऐसी हो रही है, ब्लाइंड हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि मतलब मुझे नहीं चाहिए कोई भी, मुझे सिर्फ वही पार्टनर चाहिए, मुझे अपना पर्सन चाहिए, मुझे ये सब अच्छी चीज़ें मतलब तुम्हारे लिए होंगी, मेरे लिए तो मेरा पार्टनर ही सब कुछ है। इस एनर्जी में आ गए हैं क्योंकि यहाँ पर इन्होंने इन्वेस्ट किए हैं, इमोशन लगे हैं भाई। मैंने बताया ना कि यहाँ पे इमोशन बहुत आए हैं, तो किसी ने बहुत इमोशन लगाए हैं, किसी ने आपके इमोशन को तोड़ दिया था, किसी ने आपको खाली हाथ जाने को मजबूर किया था। तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने गलती की है एंड मुझे यहाँ पे जस्टिस देना है, मैं किसी के साथ इतना बुरा नहीं कर सकता हूँ जिसने मेरे लिए इतना सब कुछ किया हो। तो अब ये आ गए हैं सारी चीज़ों से निपटने के लिए, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है इन्होंने आपको बहुत बुरी हालत में छोड़ा था। ओके, लेकिन आपने सोचा था ये आपका सोलमेट है, ये आपके साथ आगे तक जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनेगी, लेकिन इन्होंने क्या किया, आपको बिल्कुल ऐसी नीची हालत में छोड़ दिया, लेफ्ट इन कोल्ड कर दिया कि जाओ तुम्हारा जो हो वो देखा जाएगा। ओके, तो अब इनको जब डंडे पड़े हैं तब इनको रियलाइज़ हुआ है कि भाई गलती हुई थी बहुत बड़ी वाली। ओके गाइज, आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।